यस्यामलकोमलाङ्ग्यं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवं पास्महे। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं जह शोकवहनिं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरुर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीराजेन्द्रयतीन्द्रपादयुगले सद्भक्तिमां नन्महं श्रीकौण्डिन्यकुले पराङ्कुशमुनिर्जातुर्महाब्धौ विदुः तत्पादाश्रितलब्धबोधनिखिलं श्रीरङ्गरामानुजं श्रीमत्यकाश्यपवंशजं गुरुवरं भक्त्या सदा संश्रये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वे पूर्वाचार्याः सहाय प्रेम से बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। कौशल किशोर भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री वेंकटेश भगवान की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। वीर बजरंगबली की जय हो। भाष्यकार स्वामी जगतगुरु रामानुजाचार्य जी महाराज की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय सीताराम। परम दयालु अकारण करुणा वरुणालय भक्तवत्सल भगवान नारायण की असीम कृपा से इस वैष्णव वैदिक सेवा शिविर में सरस्वती की पवित्र धारा प्रवाहित हो रही है।
यह भगवान की विशेष दया है। विगत 22-23 दिनों से राम कथामृत आप लोग को पान करने का अवसर मिल रहा है। इस गंगा मैया की गोद में भगवान की मोक्षदायिनी, भक्ति प्रदायिनी कथा सुनने का अवसर मिला है। माघ मास, उसमें भी यह कुंभ योग और गंगा मैया की गोद, यह कितना पवित्र संयोग है। लेकिन ऐसे समय में भी तीर्थयात्री अपने शिविर में सांसारिक चर्चा करते रहते हैं। सांसारिक परिचर्चा में समय व्यतीत कर देते हैं, लेकिन कथा श्रवण करने के लिए पांडाल तक नहीं पहुंच पाते हैं। यह उनका दुर्भाग्य है। भगवान की कथा सुनने से हमारे भगवान लक्ष्मी नारायण हृदय में आकर बैठ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। भगवान की मंगलमयी कथा जिसको जीवन में मिल गई धन्य हो जाता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक यंग, तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। इस संसार से स्वर्ग में ज्यादा सुख है और स्वर्ग से भी ज्यादा सुख वैकुंठ में है। स्वर्ग में तो जाने के बाद यह भय बना रहता है कि जब हमारा पुण्य समाप्त हो जाएगा तो फिर मृत भुवन पर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरा दिव्य धाम साकेत में जो पहुंच जाता है उसको पुनः संसार में नहीं आना पड़ता। वही मेरा दिव्य धाम है। तो जो सुख स्वर्ग में है, वैकुंठ में है, उससे भी ज्यादा सुख भगवान की कथा में मिलता है। और इस सुख को छोड़कर संसार की अश्लील चर्चा में समय व्यतीत करना और उसमें भी तीर्थ क्षेत्र में आकर, यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इस मृत भुवन पर माता लक्ष्मी सीता के रूप में अवतरित हुई। उसको भी जीवन में कष्ट हुआ, तकलीफ आई, लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं कि दुख की घड़ियों में भगवान की कथा ही सबसे बड़ा संबल और हिम्मत है। लंका में सीता मैया की धैर्य टूट रहा था, हिम्मत चूर चूर हो चुकी थी। रावण ने कह दिया था कि मेरी बात को अगर नहीं मानोगे तो इस खड्ग से तेरी गर्दन को काट दूंगा। जीवित तुम राम तक नहीं पहुंच पाओगी, और नहीं तो तुम मुझे एक बार देखो। लेकिन एक और माता सीता के सामने पतिव्रता धर्म
और दूसरी ओर रावण के स्वर्णमयी लंका का प्रलोभन दिखाकर सतीत्व को छीनने का प्रयास। लेकिन वैसी विकट समय में भी भारत की वह महान माता सीता अपने सतीत्व धर्म को, नारी धर्म को धवलता पर दाग नहीं लगने दिया। विधाता से प्रार्थना करती है कि हे विधाता, इस शरीर से प्राण को अलग कर दो। अगर नारी धर्म की रक्षा करते हुए प्राण भी निकल जाए तो वह मौत श्रेष्ठ कर है। लेकिन तुच्छ जिंदगी जीने के लिए अगर धर्म ही जीवन से निकल जाए तो सबसे बड़ी हानि है। सुसाइड करना चाह रही है। कभी तिरजटा से कहती है, तिरजटा तू मेरी धर्म माता हो, तू एक चिता का निर्माण करो और उस चिता में एक आग के अंगारे लाकर डाल दो और उसी चिता में चढ़कर मैं अपने शरीर को जलाकर खाक कर दूंगी। लेकिन रावण के इस पातिव्रत धर्म विरोधी बात सुनने में जो तकलीफ हो रही है उस तकलीफ से बच पाऊंगी। लेकिन उस सारे परिदृश्य श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में देख रहे थे। हनुमान जी सोचे, पृथ्वी धैर्य की प्रकाष्ठा है, कितना जुल्म पृथ्वी पर लोग करते हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी सब कुछ सहन करती है। आज धैर्य की बेटी सीता के धैर्य टूट रहा है, आत्महत्या करना चाह रही है। इस दुख के सागर से माता को कैसे निकाला जाए। हनुमान जी महाराज को ज्ञानी नामाग्रगण्यम कहा गया है। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है। ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञान मान जह एक नाही, देखे ब्रह्म समान जग माही। भगवान की पहली मुलाकात जब हनुमान जी से हुई थी, उसी समय भगवान ने कहा था कि सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। हनुमान जी महाराज भगवान के वचन को कभी भी स्मृत नहीं किया, बराबर उसे याद किया। हनुमान जी महाराज सीता मैया को दुख के सागर से निकालकर शांति की गोद में बैठाना चाह रहे हैं। संसार में कोई ऐसा पुरुष या नारी नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं आया हो। समय पर अपने किए हुए कर्मों का फल ही प्रारब्धवश सुख और दुख के रूप में सामने आता है। लेकिन उस दुख के क्षण में भगवान की कथा दुख से हमें मुक्ति दिलाती है।
हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में वृक्ष पर बैठे हैं और बैठे बैठे रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। भगवान के नाम लेने लगे, उनके दिव्य गुण का वर्णन करने लगे कि हमारे भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान जीवों पर कब दया करते हैं, उनकी कृपा कब होगी। इन सारी बात को हनुमान जी महाराज बड़े ही मधुर स्वर में श्लोकबद्ध गाने लगे। सीता मैया को बहुत सुख मिला, शांति मिली। तब सीता मैया कहती है कि कौन इतना सुंदर भगवान के दिव्य गुण का वर्णन कर रहा है, मेरी आंख के सामने क्यों नहीं आते हो, बहुत सुंदर कथा कह रहे हो, लेकिन कथावाचक का चेहरा भी तो दिखना चाहिए, कौन हो, मेरे सामने क्यों नहीं प्रकट हो रहे हो, केवल कान में आवाज आ रही है। हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए, कहे मां मैं भगवान श्री राम का दूत हूं, तुम अधीर मत हो मां, भगवान तुमको कभी त्याग नहीं कर सकते, तेरे विरह में भगवान बराबर रोते रहते हैं, बराबर तेरी याद में डूबे रहते हैं। माता जी रात्रि के समय में चांदनी रात में भगवान पेड़ के नीचे धरती पर दूर्वा के आसन पर बैठकर हाथ सीते कहकर रोने लगते हैं। हर लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण मुझे अंदर ले चलो, मुझे अंदर ले चलो। देखो ना लक्ष्मण, मुझे इस सूरज के प्रखर किरण से शरीर में कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, लक्ष्मण छाया में ले चलो। लक्ष्मण जी महाराज कहते प्रभु यह सूरज नहीं, यह तो चांद है, चंद्रमा की शीतलता आपको सूरज के किरण के समान कष्ट क्यों दे रहा है। तब भगवान कहते सूरज की किरण नहीं, चांद की शीतलता है। तो हाँ हाँ भैया, चांद की शीतलता है। हनुमान जी महाराज राम जी का सीता के प्रति कितना प्रेम है। एक ब्रह्मचारी बेटा जो अष्ट मैथुन से बराबर दूर रहते हैं, हर रोज सीता मैया को हिम्मत दे रहे हैं। अंत में जब सीता मैया के कष्ट को देखे कि अब दूर नहीं हो रहा है, तो हनुमान जी कहे मैया आपको अगर विश्वास नहीं है तो मेरी पीठ पर बैठो और खौलता हुआ तेल में सरसों को फटने में जितना समय लगता है उतने कम समय में
मैं तुझे अभी भगवान के पास पहुंचा देता हूं। लेकिन सीता मैया इनकार कर जाती है कि बेटा हनुमान, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम धर्म के बेटा तो हो, लेकिन आखिर तो पर पुरुष हो। अगर तुम्हारी पीठ पर बैठकर करुणा निधान के चरण में पहुंचूंगी तो पातिव्रत धर्म पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और भगवान श्री राम के पौरुष्व की भी घोर निंदा होगी। इसलिए बेटा, तुम जाकर करुणा निधान से कह देना कि वो आकर और मुझे शीघ्र अपने पास ले चले। अब इस लंका में धर्म का निर्वाह करने में बहुत तकलीफ हो रही है। खल की मंडली में दुष्ट जनों की जगह पर धर्म निर्वाह करना बहुत कठिन हो जाता है। विभीषण जी महाराज कहे हैं कि खल मंडली बसहु दिन राती, असखा धर्म निभई के ही भांति। आप बराबर खल मंडली में रहते हो, सखा तुम्हारा धर्म का निर्वाह कैसे होता है? अगर परिवार में सब कोई धार्मिक हो तो पूजा पाठ करने में, सत्कर्म करने में आनंद आता है। कोई अगर अतिथि दरवाजे पर चले आए, सज्जन पुरुष को देखकर घर के पूरे परिवार प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति घर में आस्तिक है और परिवार के 10 सदस्य नास्तिक हो तो वहां पर एक आस्तिक अपने धर्म के निर्वाह बहुत मुश्किल से कर पाता है। लंका में एक श्री विभीषण जी महाराज ही संत हैं और वहां जितने लोग हैं, कुंभकर्ण, मेघनाद, रावण, जितना सब राक्षस है, अक्षय कुमार, सब धर्म विरोधी है, सब कदाचार प्रिय है। पर स्त्री गमन करना उस सबका काम था। गाय को कत्ल कर देता था, ब्राह्मण के गांव में आग लगा देता था, ऋषि के दूध मुहे संतान को पकड़कर खा जाता था। राक्षस किसी के यज्ञ करते देखते थे, यज्ञशाला में मांस, खून, विष्ठा गिराकर उसके पवित्र यज्ञ अनुष्ठान को बाधित कर देते थे। इतने क्रूर राक्षस होते हैं। विभीषण जी महाराज भगवान शालिग्राम के पूजा करने वाले तुलसी के पौधे लगाते थे। बिना तुलसी के भगवान की अर्चना कैसे होगी? भगवान की सेवा कैसे हो? राक्षस लोग विभीषण जी महाराज के उस तुलसी के पौधे को भी कबाड़ देते थे। बाबा जी लिखते, नव तुलसी का वृंदतः देखी हरस कपराए। वो तुलसी बराबर लगाते और तुलसी
जब तैयार हो जाती थी तो राक्षस उसको नोच नाच देते थे। राक्षस धर्म विरोधी होता है, सनातन धर्म के प्रतिकूल आचरण करता है, उसका खान पान भी सनातन के विपरीत होता है। तो जहां राक्षसों की संख्या होगी, धर्म का पालन करना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन हनुमान जी महाराज उस लंका में भी गए जहां घोर भौतिक सुख था। जिस घर में सूक्ष्म रूप में जा रहे हैं वहां देख रहे हैं कि निर्वस्त्र अवस्था में नारियां सोई हुई है। दारू पीकर राक्षस हर उसमें लिपटा हुआ है। मीट का प्लेट और दारू का गिलास टेबल पर रखा हुआ है। लेकिन हनुमान जी महाराज के मन में उसका कोई विकार नहीं आया। वो तो राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। उनके दिमाग में तो एक ही लक्ष्य था कि हमारा भगवत कार्य कैसे पूरा हो। भगवान का आदेश है कि सीता जी के पता लगाकर और तुम शीघ्र मेरे पास आओ। इसलिए हनुमान जी उस अश्लील दृश्य को कभी देखने का प्रयास नहीं किया। लेकिन सीता अनुसंधान करना है, इसलिए हनुमान जी महाराज को वो सब देखना पड़ रहा है। लेकिन हनुमान जी महाराज जितेंद्रिय हैं, उनको अपनी आंख पर कमांड है। नग्न अवस्था में नारी को नहीं देखना चाहिए, पाप लगता है। लेकिन हनुमान जी की व्यवस्था थी। प्रेम से बोल कौशल किशोर भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। कल के प्रसंग में मैं निवेदन किया था कि श्री भरत जी महाराज कौशल्या भवन में प्रवेश कर रहे हैं। कैकेयी से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। जब कौशल्या भवन के दरवाजे पर गए तो देखते हैं कि तेल भरा नौका में राजा दशरथ जी महाराज के शव को डुबाया हुआ है। राजा दशरथ जी महाराज के उस दुर्दीन अवस्था देखकर भरत जी बिलख बिलख कर रोने लगे। हाथ हा मेरे अयोध्या के अन्नदाता, अगर इस पापी भरत का जन्म आपके रक्त से नहीं होता तो आपकी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। लेकिन विधाता अगर कैकेयी को रघुवंश की पुत्र वधू बनाया तो कम से कम कैकेयी को बाँझ रहना चाहिए था। कैकेयी बाँझ क्यों नहीं रहा? मैं तो कुल कलंकी के रूप में इस संसार में खड़ा हूं। जातन देखूं पाए तो ही, तातन राम ही सौंप्यो मोही। अंतिम समय में आप राम जी के चरणों में सौंपे बिना स्वर्ग क्यों भाग गए पिताजी? इस दुखिया भरत पर आपकी दया क्यों नहीं आई? पूरे धर्मशास्त्र में एक ही ऐसा महान बेटा हुआ जिसको बाप अंतिम समय में भगवान के चरणों में डालता है, और वह हमारे धर्म शास्त्र में एक बाप वाली है जो भगवान के तीर से छटपटा रहा था। उस समय वह आंख के सामने भगवान को देख रहा था। भगवान से उसकी बात भी हो रही थी, लेकिन कहा प्रभु मेरा बेटा बाली को मेरे पास बुला दो। भगवान कहे बाली से आकर अंगद मिले। हनुमान जी महाराज बाली के पास अंगद को लाए। अंगद आया। बाली कहा प्रभु अब मेरी ममता संसार में नहीं है, अब मेरी ममता किष्किंधा के राज्य में भी नहीं है, बाली की ममता अब तारा में भी नहीं है।
अब सारी ओर से मेरी ममता हटकर आपके चरणों में पहुंच गई है, लेकिन एक जगह थोड़ी सी ममता लगी हुई है। हे प्रभु, आप उस ममता को स्वीकार करने की कृपा करें। भगवान कहे लाओ मैं स्वीकार कर लेता हूं। बाबा कहते हैं कि यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे भगवान, अंगद को आप अपना दास स्वीकार कीजिए। अंगद आपका दास है। राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान दास से बहुत प्रेम करते हैं। हनुमान जी महाराज भी अपना परिचय देते हुए लंका में कहते हैं कि दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य। मैं राघवेंद्र का दास हूं। आप अंगद को दास के रूप में स्वीकार कीजिए प्रभु। अंगद आपकी सेवा करेगा। यह तनय मम सम विनय बल, इसमें बल भी है लेकिन विनय रूपी लगाम से अनुशासित है। हमारे जैसा बलशाली है लेकिन इसका बल का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता। अंगद का बल असहाय, दबे कुचले, पीड़ित, भारतीय संस्कृति के विरोधी काम करने वाला पर इसका बल प्रयोग होगा। इसलिए हे नाथ, आप अंगद को स्वीकार कर लो। आप मेरी आंख के सामने कह दो कि अंगद मेरा बेटा है, तो मैं निश्चिंत होकर इस शरीर से अपने प्राण का परित्याग करके जाऊंगा, और नहीं तो मेरा मन अंगद में ही लगा रहेगा। भगवान कहे जाओ वाली चिंता मत करो। आज से अंगद मेरा धर्म का बेटा होगा। अंगद के कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। अंगद को मैं युवराज बनाऊंगा। अंगद मेरा सबसे प्रिय रहेगा। और बाली भगवान के सामने ही प्राण का परित्याग कर दिया। भरत जी महाराज उसी क्षण के लिए रो रहे हैं और बार बार अपने पिताजी से पूछ रहे हैं कि हे पिताजी, आप मरते समय राम जी के चरणों में सौंपे बिना ही स्वर्ग क्यों सिधार गए? अंत में राजा दशरथ जी महाराज भगवान के मां कौशल्या के पास जाना चाह रहे हैं। कौशल्या भी भरत जी की आवाज पहचान लेती है और पहचान कर और सुमित्रा से पूछती है कि बहन कहो, भरत जैसी आवाज है, भरत आ गया क्या? मां सुमित्रा कहती है लग तो वैसा ही रहा है। मां कौशल्या दौड़कर भरत के पास पहुंचना चाह रही है, लेकिन बीच में ही वह गिर गई
हार हा भरत कहते हुए पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई। भरत जी महाराज दौड़ते हुए मां कौशल्या को देखा। भरत जी जाकर मां कौशल्या के शरीर को उठाकर उसके मुंह पर जल के छींटे मारकर मूर्छा से मुक्ति दिलाए। कौशल्या मां होश में आ गई। भरत जी महाराज कहते हैं, मां इस दुखिया भरत को देखो। मां भरत का सहारा कोई नहीं है। भरत के एकमात्र प्राण आधार तुम हो। अब भरत किसके आंचल में जाकर बैठे। भरत के लिए तीनों लोक में अब मां की गोद नहीं। बहुत बेचैन होते हैं भरत जी महाराज, लेकिन मां कौशल्या कहती है, बेटा मत रहो। मेरी दृष्टि में राम और भरत में कोई फर्क नहीं है। राजा दशरथ जी महाराज बराबर कहा करते थे कि मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहो करी शंकर साखी। मेरे भरत और राम दो आंख हैं, मैं शंकर की साक्षी रखकर कहता हूं। मुझे अपने पति के वचनों पर पूर्ण विश्वास है बेटा, इसलिए मेरी दृष्टि में भी राम और भरत में कोई फर्क नहीं है। भरत जी महाराज कहते, मां अगर कैकेयी को विधाता ने जन्म भी दिया था तो कम से कम उसके मुकद्दर में बांझ लिख देते, उसको संतान नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हाय, आज भरत उसकी कोख में आकर 9 महीना बैठा और कैकेयी ने जन्म देकर और एक घोर भ्रातृद्रोही, पितृहंता और श्री अयोध्या के विरोधी कलंकी पुरुष के रूप में विश्व पटल पर खड़ा कर दिया। भारत का यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मां अब इस शरीर में प्राण क्यों टिका है? इस शरीर से प्राण निकल क्यों नहीं रहा है? मां कौशल्या कहती है, बेटा तुम कैकेयी को क्यों कोस रहे हो? कैकेयी का बेटा तो राघव था और मेरा बेटा तो तुम हो भरत। कैकेयी ने अपने बेटा राघव को बन दिया है और हमारा बेटा भरत को तो राज्य सिंहासन दिया है। कैकेयी ने कौशल्या के साथ कोई अन्याय नहीं किया है बेटा, और तुम कलंकित। अगर जगत में भरत का जन्म नहीं होता तो धर्म को धारण ही कौन करता? तुम्हारे समान इस जगत में कोई महान नहीं हो सकता भरत। अस कही मात हृदय तिलायो, थन पे स्रवहि नयन जल छायो। जिस समय यह कहकर और मां कौशल्या श्री भरत जी महाराज को अपने सीने से लगाती है, उस समय मां कौशल्या के स्तन से वात्सल्य का दूध टपकने लगा।
आंख से आंसू गिरने लगा और सारी अयोध्या राम जननी की जय जयकार करने लगी। धन्य है राम जननी मां कौशल्या, जिस कोख ने राम जैसा सपूत को जन्म दिया है। इस कठिन समय में कौशल्या मां ने यह दिखा दिया कि मेरी नजरों में, मेरी दृष्टि में राम और भरत में कोई फर्क नहीं है। जितना प्यारा हमारा राम, उतना ही प्यारा भरत है। भरत भी कलेजा में जाकर लगा तो उसके शरीर पर ही अश्रुपात आंसू की बूंद और पयोधर से दूध निर्झरित होने लगा। तब भरत जी महाराज कहते हैं कि मां, अगर भैया श्री राम को वनवास जाने में मेरा हाथ होगा, मेरी सम्मति होगी, तो मां विधाता मुझे वही नरक दे जो स्त्रियां गर्भ में ही अपने संतान को बद्ध करवा देती है, भ्रूण हत्या करवाती है। भ्रूण हत्या करवाने वाली महिला जिस नरक में जाती है, विधाता उसी नरक में भरत को भेजे अगर भैया श्री राम के वनवास में मेरा हाथ होगा। मां गौशाला में आग लगाने में जितना पाप होता है और उस पापी को जिस नरक में जमलोक में डाला जाता है, वही नरक भरत को मिले अगर भैया श्री राम के वनवास में मेरा हाथ होगा। मां वैदिक ब्राह्मण जो तीनों काल संध्योपासना करता है, सत्य और ईश्वर की उपासना करता है, ऐसे वैदिक श्री वैष्णव ब्राह्मण को कोई बद्ध करता है और उस ब्रह्म हत्यारा को जो नरक मिलता है, वही नरक विधाता इस भरत को भी दे अगर भैया श्री राम के वनवास में मेरा हाथ हो। मां भगवान भास्कर उद्याचल पर आ जाए, सूर्योदय हो जाए और उसके बाद भी व्यक्ति अगर सोया रहे, उसको जो नरक मिलता है वही नरक विधाता इस भरत को भी दे अगर भैया श्री राम के वनवास में मेरी सम्मति हो। मां अनाधिकारी को पैसे के लोभ और लालच पर कोई अगर कथा श्रवण करवाता है, कथा से उसका प्रेम नहीं है, लेकिन धन के लालच देकर और कोई कथावाचक से अनाधिकारी श्रोता को कथा श्रवण करवाता है, उसको जो नरक मिलता है वही नरक मुझे मिले। राम कथा के ते अधिकारी जिनको सत्संगति अति प्यारी। भगवान के कथा के अधिकारी वही है जो इस भारत की भूमि पर जन्म लिया है, जो विनम्र है, जिसको भगवान से प्रेम है, भले वह निर्धन हो, दक्षिणा ना दे, कम ही दक्षिणा दे, लेकिन ऐसे जिज्ञासु को कथा श्रवण कराना चाहिए। आजकल लोग पैसा तय करके कथा कहते हैं। अगर सेठ ज्यादा पैसा देने लगे कि चलिए महाराज जी हम 1.25 लाख रुपया दक्षिणा देंगे, हम 2.5 लाख देंगे, अब उसमें कथावाचक बहकने लगते हैं कि जे जितना ज्यादा पैसा दे तो उसी को कथा टेकअप करेंगे। तो वैसे कथावाचक को जो नरक मिलता है वही नरक विधाता हमको दे। गोरखपुर में एक बार कथा हो रही थी। हमारे महाराज जी जो अयोध्या जी में रामायण पढ़ाए वो बुंदेलखंडी थे। तो मैंने उस समय यंग था, मैंने कहा महाराज जी शहर के प्रोग्राम आता है तो आप नहीं लेते हैं, अध्यात्म के प्रोग्राम आता है तो उसको समय दे देते हैं। अध्यात्म में बहुत दिक्कत होती है, शहर में जाने के बाद सारी व्यवस्था अच्छी रहती है, भार कम पड़ता है। महाराज जी कहे कि शहर में जाने वाले कथावाचक
लाइन से खड़े हैं। अमीरों को कथा सुनाने वाले, आजकल कलयुग में साधुओं की कमी नहीं है, लेकिन गरीब की लाइन बहुत लंबी है और उस लाइन में साधु बहुत कम है। गरीब को कोई कथा नहीं सुनाता कि ये जाएंगे तो ये बढ़िया भोजन नहीं देगा, ये पैसा नहीं देगा। गरीब को भी इच्छा है कि मैं कथा सुनता, मेरे गांव में भी भगवान की चर्चा होती, मेरे बाल बच्चों और ग्रामीण पर भी अच्छा आध्यात्मिक संस्कार पड़ता, गांव हमारा स्वर्ग बन जाता, संत के कम से कम 9 दिन दर्शन होते, उनकी सेवा का भाग्य हम लोग को प्राप्त होता। लेकिन पैसे के लालची साधु शहर की ओर भाग जाते हैं, देहात में लोग नहीं आते। अपने बाल बच्चे को होली और दशहरा जैसा महत्वपूर्ण पर्व पर वस्त्र नहीं बेचारा खरीद पाता है, लेकिन कथावाचक साधु कोई आते हैं तब उनको जाते समय धोती और गमछी जरूर विदाई में देता है। इसलिए आचार्य जी, आपको भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि गरीबों को कथा सुनाना, भगवान बहुत खुश होंगे। जिसको हम अयोध्या जी में पढ़ाते थे और वो आज आसमान में उड़ गया और हम आज तक जमीन पर हैं। महाराज जी जो बोले, इतना हमारे ऊपर इसका प्रभाव पड़ा। आज तक अगर हमारे आंख के सामने कोई आता है तो हम गरीब को पहले हृदय से लगाते हैं। अमीर के पीछे आज तक मैंने कभी नहीं दौड़ा। कथा कहते कहते सारे बाल सफेद हो गए, लेकिन आज तक कभी किसी से मैं कुछ मांगा नहीं। जो जाते समय श्रद्धा से दे देता है उसको स्वीकार कर लेता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, जिंदगी इसी तरह से निकाल देना कि कभी किसी से मांगने की नौबत न आए। भगवान की कथा में अलौकिक शक्ति है, बहुत बड़ा बल है, और जो भगवान की कथा श्रवण करता है उसको भगवान सब कुछ देते हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। और इस गंगा मैया की गोद में जो कथा सुन रहा है, अगर एक शब्द भी कान में चला गया तो जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। अगर इस संगम में आप 10 रुपए दान करते हो तो समझो कि गांव में हम 10,000 दान किए हैं, वो यहाँ के 10 रुपए के बराबर है। यहाँ अगर 1 घंटा कथा सुने और अन्य क्षेत्र में जाकर तुम अगर महीनों सुनते रहो तो 1 घंटा वाला ही पुण्य ज्यादा होगा। इतना तीर्थ क्षेत्र का प्रभाव है। अब उसमें भी 144 वर्ष के बाद यह कुंभ योग आया है, तो सर्दी से काफी हम प्रभावित हो चुके हैं। सर्दी अपने चपेट में बहुत कस के हमको ले लिया है, आवाज भी खराब हो गई है और बोलने में भी भार पड़ रहा है। इसलिए आज यही कथा को विराम देते हैं। जैसे जैसे स्वास्थ्य में सुधार होगा कथा के समय और बढ़ावेंगे। आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए जय जय सीताराम। ब्राह्मण के गांव में आग लगा देता था, ऋषि के दूध मुहे संतान को पकड़कर खा जाता था। राक्षस किसी के यज्ञ करते देखते थे, यज्ञशाला में मांस खून विष्ठा गिराकर उसके पवित्र यज्ञ अनुष्ठान को बाधित कर देते थे। इतने क्रूर राक्षस होते हैं। विभीषण जी महाराज
भगवान शालिग्राम के पूजा करने वाले तुलसी के पौधे लगाते थे। बिना तुलसी के भगवान की अर्चना कैसे होगी, भगवान की सेवा कैसे हो। राक्षस लोग विभीषण जी महाराज के उस तुलसी के पौधे को भी कबाड़ देते थे। बाबा जी लिखते, नव तुलसी का वृंदतः देखी हरस कपराए। वो तुलसी बराबर लगाते और तुलसी जब तैयार हो जाती थी तो राक्षस उसको नोच नाच देते थे। राक्षस धर्म विरोधी होता है, सनातन धर्म के प्रतिकूल आचरण करता है। उसका खान पान भी सनातन के विपरीत होता है। तो जहां राक्षसों की संख्या होगी, धर्म का पालन करना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन हनुमान जी महाराज उस लंका में भी गए जहां घोर भौतिक सुख था। जिस घर में सूक्ष्म रूप में जा रहे हैं वहां देख रहे हैं कि निर्वस्त्र अवस्था में नारियां सोई हुई है। दारू पीकर राक्षस हर उसमें लिपटा हुआ है। मीट का प्लेट और दारू का गिलास टेबल पर रखा हुआ है। लेकिन हनुमान जी महाराज के मन में उसका कोई विकार नहीं आया। वो तो राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। उनके दिमाग में तो एक ही लक्ष्य था कि हमारा भगवत कार्य कैसे पूरा हो। भगवान का आदेश है कि सीता जी के पता लगाकर और तुम शीघ्र मेरे पास आओ। इसलिए हनुमान जी उस अश्लील दृश्य को कभी देखने का प्रयास नहीं किया। लेकिन सीता अनुसंधान करना है, इसलिए हनुमान जी महाराज को वो सब देखना पड़ रहा है। लेकिन हनुमान जी महाराज जितेंद्रिय हैं, उनको अपनी आंख पर कमांड है। नग्न अवस्था में नारी को नहीं देखना चाहिए, पाप लगता है। लेकिन हनुमान जी की व्यवस्था थी। प्रेम से बोल कौशल किशोर भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। कल के प्रसंग में मैं निवेदन किया था कि श्री भरत जी महाराज कौशल्या भवन में प्रवेश कर रहे हैं। कैकेयी से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। जब कौशल्या भवन के दरवाजे पर गए तो देखते हैं कि तेल भरा नौका में राजा दशरथ जी महाराज के शव को डुबाया हुआ है। राजा दशरथ जी महाराज के उस दुर्दीन अवस्था देखकर भरत जी बिलख बिलख कर रोने लगे। हा तात, हा मेरे अयोध्या के अन्नदाता, अगर इस पापी भरत का जन्म आपके रक्त से नहीं होता तो आपकी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। लेकिन विधाता अगर कैकेयी को रघुवंश की पुत्र वधू बनाया तो कम से कम कैकेयी को बाँझ रहना चाहिए था। कैकेयी बाँझ क्यों नहीं रहा? मैं तो कुल कलंकी के रूप में इस संसार में खड़ा हूं। जातन देखो पाए तो ही, तातन राम ही सौंप्यो मोही। अंतिम समय में आप राम जी के चरणों में सौंपे बिना स्वर्ग क्यों भाग गए पिताजी? इस दुखिया भरत पर आपकी दया क्यों नहीं आई? पूरे धर्मशास्त्र में एक ही ऐसा महान बेटा हुआ जिसको बाप अंतिम समय में भगवान के चरणों में डालता है, और वह हमारे धर्म शास्त्र में एक बाप वाली है जो भगवान के तीर से छटपटा रहा था। उस समय वह आंख के सामने भगवान को देख रहा था। भगवान से उसकी बात भी हो रही थी,
लेकिन कहा प्रभु मेरा बेटा बाली को मेरे पास बुला दो। भगवान कहे बाली से आकर अंगद मिले। हनुमान जी महाराज बाली के पास अंगद को लाए। अंगद आया। बाली कहा प्रभु अब मेरी ममता संसार में नहीं है, अब मेरी ममता किष्किंधा के राज्य में भी नहीं है, बाली की ममता अब तारा में भी नहीं है। अब सारी ओर से मेरी ममता हटकर आपके चरणों में पहुंच गई है। लेकिन एक जगह थोड़ी सी ममता लगी हुई है। हे प्रभु आप उस ममता को स्वीकार करने की कृपा करें। भगवान कहे लाओ मैं स्वीकार कर लेता हूं। बाबा कहते हैं कि यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे भगवान अंगद को आप अपना दास स्वीकार कीजिए। अंगद आपका दास है। राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान दास से बहुत प्रेम करते हैं। हनुमान जी महाराज भी अपना परिचय देते हुए लंका में कहते हैं कि दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य। मैं राघवेंद्र का दास हूं। आप अंगद को दास के रूप में स्वीकार कीजिए प्रभु। अंगद आपकी सेवा करेगा। यह तनय मम सम विनय बल, इसमें बल भी है लेकिन विनय रूपी लगाम से अनुशासित है। हमारे जैसा बलशाली है लेकिन इसका बल का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता। अंगद का बल असहाय, दबे कुचले, पीड़ित, भारतीय संस्कृति के विरोधी काम करने वाला पर इसका बल प्रयोग होगा। इसलिए हे नाथ आप अंगद को स्वीकार कर लो। आप मेरी आंख के सामने कह दो कि अंगद मेरा बेटा है, तो मैं निश्चिंत होकर इस शरीर से अपने प्राण का परित्याग करके जाऊंगा, और नहीं तो मेरा मन अंगद में ही लगा रहेगा। भगवान कहे जाओ वाली चिंता मत करो। आज से अंगद मेरा धर्म का बेटा होगा। अंगद के कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। अंगद को मैं युवराज बनाऊंगा। अंगद मेरा सबसे प्रिय रहेगा। और बाली भगवान के सामने ही प्राण का परित्याग कर दिया। भरत जी महाराज उसी क्षण के लिए रो रहे हैं और बार बार अपने पिताजी से पूछ रहे हैं कि हे पिताजी, आप मरते समय राम जी के चरणों में सौंपे बिना ही स्वर्ग क्यों सिधार गए? अंत में राजा दशरथ जी महाराज भगवान
कि माँ कौशल्या के पास जाना चाह रहे हैं। कौशल्या भी भरत जी की आवाज पहचान लेती है और पहचान कर और सुमित्रा से पूछती है कि बहन कहो, भरत जैसी आवाज है, भरत आ गया क्या? मां सुमित्रा कहती है लग तो वैसा ही रहा है। मां कौशल्या दौड़कर भरत के पास पहुंचना चाह रही है, लेकिन बीच में ही वह गिर गई। हार हा भरत, हा भरत कहते हुए पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई। भरत जी महाराज दौड़ते हुए मां कौशल्या को देखा। भरत जी जाकर मां कौशल्या के शरीर को उठाकर उसके मुंह पर जल के छींटे मारकर मूर्छा से मुक्ति दिलाए। कौशल्या मां होश में आ गई। भरत जी महाराज कहते हैं मां, इस दुखिया भरत को देखो मां, भरत का सहारा कोई नहीं है। भरत के एकमात्र प्राण आधार तुम हो। अब भरत किसके आंचल में जाकर बैठे? भरत के लिए तीनों लोक में अब मां की गोद नहीं। बहुत बेचैन होते हैं भरत जी महाराज, लेकिन मां कौशल्या कहती है बेटा मत रहो। मेरी दृष्टि में राम और भरत में कोई फर्क नहीं है। राजा दशरथ जी महाराज बराबर कहा करते थे कि मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहो करी शंकर साखी। मेरे भरत और राम दो आंख हैं, मैं शंकर की साक्षी रखकर कहता हूं। मुझे अपने पति के वचनों पर पूर्ण विश्वास है बेटा, इसलिए मेरी दृष्टि में भी राम और भरत में कोई फर्क नहीं है। भरत जी महाराज कहते मां, अगर कैकेयी को विधाता ने जन्म भी दिया था तो कम से कम उसके मुकद्दर में बांझ लिख देते, उसको संतान नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हाय, आज भरत उसकी कोख में आकर 9 महीना बैठा, हर कैकेयी ने जन्म देकर और एक घोर भ्रातृद्रोही, पितृहंता और श्री अयोध्या के विरोधी कलंकी पुरुष के रूप में विश्व पटल पर खड़ा कर दिया। भारत का यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मां, अब इस शरीर में प्राण क्यों टिका है? इस शरीर से प्राण निकल क्यों नहीं रहा है? मां कौशल्या कहती है बेटा, तुम कैकेयी को क्यों कोस रहे हो? कैकेयी का बेटा तो राघव था और मेरा बेटा तो तुम हो भरत। कैकेयी ने अपने बेटा राघव को बन दिया है और हमारा बेटा भरत को तो राज्य सिंहासन दिया है। कैकेयी ने कौशल्या के साथ कोई अन्याय नहीं किया है बेटा, और तुम कलंकित
अगर जगत में भरत का जन्म नहीं होता तो धर्म को धारण ही कौन करता। तुम्हारे समान इस जगत में कोई महान नहीं हो सकता भरत। अस कही मात हृदय तिलायो, थन पे स्रवहि नयन जल छायो। जिस समय यह कहकर और मां कौशल्या श्री भरत जी महाराज को अपने सीने से लगाती है, उस समय मां कौशल्या के स्तन से वात्सल्य का दूध टपकने लगा, आंख से आंसू गिरने लगा और सारी अयोध्या राम जननी की जय जयकार करने लगी। धन्य है राम जननी मां कौशल्या, जिस कोख ने राम जैसा सपूत को जन्म दिया है। इस कठिन समय में कौशल्या मां ने यह दिखा दिया कि मेरी नजरों में, मेरी दृष्टि में राम और भरत में कोई फर्क नहीं है। जितना प्यारा हमारा राम उतना ही प्यारा भरत है। भरत भी कलेजा में जाके लगा तो उसके शरीर पर ही अश्रुपात आंसू की बूंद और पयोधर से दूध निर्झरित होने लगा। तब भरत जी महाराज कहते हैं कि मां, अगर भैया श्री राम को वनवास जाने में मेरा हाथ होगा, मेरी सम्मति होगी, तो मां विधाता मुझे वही नरक दे जो स्त्रियां गर्भ में ही अपने संतान को बद्ध करवा देती है, भ्रूण हत्या करवाती है। भ्रूण हत्या करवाने वाली महिला जिस नरक में जाती है, विधाता उसी नरक में भरत को भेजे अगर भैया श्री राम के वनवास में मेरा हाथ होगा। मां गौशाला में आग लगाने में जितना पाप होता है और उस पापी को जिस नरक में जमलोक में डाला जाता है, वही नरक भरत को मिले अगर भैया श्री राम के वनवास में मेरा हाथ होगा। मां वैदिक ब्राह्मण जो तीनों काल संध्योपासना करता है, सत्य और ईश्वर की उपासना करता है, ऐसे वैदिक श्री वैष्णव ब्राह्मण को कोई बद्ध करता है और उस ब्रह्म हत्यारा को जो नरक मिलता है वही नरक विधाता कम पड़ता है। महाराज जी कहे कि शहर में जाने वाले कथावाचक लाइन से खड़े हैं। अमीरों को कथा सुनाने वाले, आजकल कलयुग में साधुओं की कमी नहीं है, लेकिन गरीब की लाइन बहुत लंबी है और उस लाइन में साधु बहुत कम है। गरीब को कोई कथा नहीं सुनाता कि ये जाएंगे तो ये बढ़िया भोजन नहीं देगा, ये पैसा नहीं देगा। गरीब को भी इच्छा है कि मैं कथा सुनता, मेरे गांव में भी भगवान की चर्चा होती, मेरे बाल बच्चों और ग्रामीण पर भी अच्छा आध्यात्मिक संस्कार पड़ता, गांव हमारा स्वर्ग बन जाता। संत के कम से कम 9 दिन दर्शन होते, उनकी सेवा का भाग्य हम लोग को प्राप्त होता। लेकिन पैसे के लालची साधु शहर की ओर भाग जाते हैं, देहात में लोग नहीं आते। अपने बाल बच्चे को होली और दशहरा जैसा महत्वपूर्ण पर्व पर वस्त्र नहीं बेचारा खरीद पाता है, लेकिन कथावाचक साधु कोई आते हैं तब उनको जाते समय धोती और गमछी जरूर विदाई में देता है। इसलिए आचार्य जी, आपको भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि गरीबों को कथा सुनाना, भगवान बहुत खुश होंगे। जिसको हम अयोध्या जी में पढ़ाते थे और वो आज आसमान में उड़ गया और हम आज तक जमीन पर हैं। महाराज जी जो बोले
इतना हमारे ऊपर इसका प्रभाव पड़ा, आज तक अगर हमारे आंख के सामने कोई आता है तो हम गरीब को पहले हृदय से लगाते हैं। अमीर के पीछे आज तक मैंने कभी नहीं दौड़ा। कथा कहते कहते सारे बाल सफेद हो गए, लेकिन आज तक कभी किसी से मैं कुछ मांगा नहीं। जो जाते समय श्रद्धा से दे देता है उसको स्वीकार कर लेता हूं। हर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, जिंदगी इसी तरह से निकाल देना कि कभी किसी से मांगने की नौबत न आए। भगवान की कथा में अलौकिक शक्ति है, बहुत बड़ा बल है। हर जो भगवान की कथा श्रवण करता है उसको भगवान सब कुछ देते हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। और इस गंगा मैया की गोद में जो कथा सुन रहा है, अगर एक शब्द भी कान में चला गया तो जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। अगर इस संगम में आप 10 रुपए दान करते हो तो समझो कि गांव में हम 10,000 दान किए हैं, वो यहाँ के 10 रुपए के बराबर है। यहाँ अगर 1 घंटा कथा सुने और अन्य क्षेत्र में जाकर तुम अगर महीनों सुनते रहो तो 1 घंटा वाला ही पुण्य ज्यादा होगा। इतना एक तीर्थ क्षेत्र का प्रभाव है। अब उसमें भी 144 वर्ष के बाद यह कुंभ योग आया है, तो सर्दी से काफी हम प्रभावित हो चुके हैं। सर्दी अपने चपेट में बहुत कस के हमको ले लिया है। आवाज भी खराब हो गई है और बोलने में भी भार पड़ रहा है। इसलिए आज यही कथा को विराम देते हैं। जैसे जैसे स्वास्थ्य में सुधार होगा कथा के समय और बढ़ावेंगे। आज यहीं पर